नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम गणित टॉपिक कर रहे थे। गणित के अंदर अनुपात समानुपात टॉपिक हमारा चल रहा था और यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो शुरू की क्लासेस थी बीजीय व्यंजक, समीकरण और सर्वसमीका, वो हमने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई अपनी शुरू की वीडियोस के अंदर। यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लासेस आप जरूर देखें। और कल ही दो न्यूज और भी आई हैं कि एक तो ग्राम सेवक की 2200 पदों पर 2241 पदों पर भर्ती आ रही है, तो इसमें भी आपकी गणित काफी सहायता करेगी। और एसएससी का भी कल कैलेंडर जारी हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी अगस्त में एग्जाम होने तय हैं। तो इस प्रकार आप लॉकडाउन के अंदर भी कोरोना महामारी से बचते हुए घर के अंदर बैठे तैयारी कीजिए आप अपनी। हम आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं इनकी गणित विषय की। और हमने कल अनुपात समानुपात टॉपिक के अंदर 5 प्रॉपर्टीज की थी, ठीक है। उन 5 प्रॉपर्टीज के बेस पर ही 2011 और रीट 2011 और रीट 2012 के अंदर क्वेश्चन आया अनुपात टॉपिक से। जो है ये रीट 2011 क्वेश्चन मैंने लिखा है, रीट 2011। और एक क्वेश्चन तो अनुपात टॉपिक से आया हुआ है, एक क्वेश्चन समानुपात टॉपिक से आया हुआ है। हमने अनुपात कल शुरू किया था, समानुपात अभी हमने नहीं पढ़ा, इसके बाद पढ़ेंगे हम। तो अनुपात टॉपिक से जो हमने जितना हमने कल की क्लास में पढ़ा था 5 प्रॉपर्टीज, उन्हीं पर बेस्ड 2011 में क्वेश्चन आया और उसी पर बेस्ड 2012 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2011 का जो क्वेश्चन आया था वो मैंने आपके सामने लिखा है, हम इसे भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन था 2011 के अंदर रीट के अंदर कि 13,260 रुपए को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें कि यदि राम को 11 रुपए मिले तो श्याम को 15 रुपए मिले, ठीक है। और इस प्रकार के विभाजन में राम और श्याम को क्रमशः कितने रुपए मिले, तो हमें ये ऑप्शन दिए गए थे, हमें फाइंड आउट करना था कि राम और श्याम को कुल कितने रुपए मिले हैं दोनों को। तो कल हमने एक प्रॉपर्टीज की थी कि यदि हमें कुल अनुपात दे रखा और कुल हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी हो तो हम उस वैल्यू को बराबर रख देंगे। तो यहां में पता है कि यदि राम को 11 रुपए मिले, यदि राम को 11 रुपए मिले तो राम के पास जो रुपए हैं वो हो गए 11x और श्याम को मिले 15x। और हमें इन दोनों का योग दिया हुआ है कि कुल रुपए इतने थे 13,260 और इनका विभाजन करना है 11:15 के अनुपात में, 11:15 के अनुपात में इनका विभाजन करना है। तो हमने राम के धन को 11x मान लिया और श्याम के धन को 15x मान लिया और हमें इन दोनों का योग 13,260 दे रखा है। तो 11x और 15x को हम जोड़ देंगे, 11 + 15 बराबर 26x और ये बराबर है वैल्यू 13,260 रुपए के। तो इस प्रकार हम 1x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 26 का भाग देकर, 26 का इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा जी 510, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया इस प्रकार के विभाजन में राम और श्याम को क्रमशः कितने मिलेंगे। एक इस वर्ड का ध्यान रखिएगा, क्रमशः दिया गया है तो पहले आपको राम का धन ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमें आंसर में दिए हुए हैं 5100 रुपए, ये क्रमशः देखो 5100 और 8160 तो आपको क्रमशः ध्यान देना कि राम का धन कौन सा 5100 है, 8160 है, 7650 है, 5610 है। तो आपको इस क्रमशः वर्ड का जरूर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के विभाजन में राम और श्याम को कितने रुपए मिले हैं, तो राम की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 11x, तो 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो राम की वैल्यू आ जाएगी। राम की वैल्यू आ गई जी 5610 रुपए। और इसी प्रकार हम श्याम की वैल्यू भी ज्ञात कर लेंगे तो श्याम की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। श्याम की वैल्यू 15x है तो 15 × x बराबर 15 × x की वैल्यू 510 है तो 15 × 510 यानी 7650 रुपए, 7650 रुपए। तो इस प्रकार हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो 11 राम की वैल्यू तो होगी 5610 और श्याम की वैल्यू 7650, यानी कि इस हिसाब से हमारा ये बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। और इसमें आपको एक बात ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। 7650 पहले आप देख के और 5610 बाद में देख के आप इसको टिक कर दो तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसमें क्रमशः वर्ड दिया है तो क्रमशः मतलब राम और श्याम का दिया है, तो राम का 5610 है तो क्रमशः वर्ड ध्यान रखते हुए राम का होगा 5610 और राम का होगा 5610 और श्याम का होगा 7650। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये अपना आंसर याद कर लिया। इसी प्रकार रीट 2012 में भी एक क्वेश्चन आया था, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम रीट 2012 में जो क्वेश्चन आया उस पर डिस्कस कर लेते हैं, नोट कर लीजिए आपसे। जो पिछले साल को रीड हुई है उसके अंदर दो क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। एक क्वेश्चन तो अनुपात टॉपिक से और एक क्वेश्चन ही समानुपात टॉपिक से।
हमने अनुपात टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, तो इसके बेसिस पर पहले आपको मैं बता रहा हूँ जो जो क्वेश्चन आए हैं। जब अपने समानुपात टॉपिक कर लेंगे उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन भी बता दूंगा कि पिछले साल क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब ये रीट 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था, रीट 2012 के अंदर, और ये अपने क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो 5 प्रॉपर्टीज की थी उसी पर बेस्ड ये सेम क्वेश्चन है। 210 रुपए को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन रुपए के अंदर क्रमशः होंगे। तो वही बात देखिए जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था कि अनुपातों का योग बराबर एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये राम और राम का तो हो गया, माना जो राम का धन है वो हो गया 7x, क्योंकि ये राम पहले है तो 7 पहले तो राम का 7x हो गया, और दूसरा है श्याम, इसके हो गया 3x, और दोनों का योग 7 और 3 10x बराबर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 210 के। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 का भाग देने पर 21। उसके बाद हमसे राम और श्याम के क्रमशः धन पूछे गए, ये बात ध्यान रखिएगा क्रमशः। तो राम का धन 7x 7 × 21, तो राम का धन हो गया 7x बराबर 7 × 21, तो 7 × 7 147। और इसके बाद में श्याम का धन देख लेते हैं अपन 3x, तो 3 × 21, तो 21 या 63, तो 147 और 63 आपको ऑप्शन दिए गए थे कि 147 63 या 63 147 या 140 70 या 180 30। तो अपना एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर रहेगा, राम और श्याम का पूछा तो राम और श्याम तो 147 और 63, 147 और 63, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा इसके अंदर। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो चलिए अब हम अनुपात को थोड़ा और समझ लेते हैं। यदि हमारे पास ए बी सी 3 अनुपात दिए हैं तब उसको कैसे सोल्व करते हैं हम देखते हैं। यदि हमें ए बी सी 3 अनुपात दिए गए हैं तो इनको सोल्व करना है, तो हमें एग्जैक्टली पता लग रहा है इसमें भी 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरोज है, और इसमें भी 2 जीरोज है, यानी 100 का भाग जाएगा तीनों में। तो तीनों को 100 में भाग दे दीजिए, तो बचा 15:25 अनुपात 55। इसके बाद भी हमें पता लग रहा है कि इन तीनों में 5 का पूरा भाग जा रहा है, तो अब इन तीनों में 5 का पूरा भाग दे दीजिए। तो 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25 और 11 × 5 = 55। तो इस प्रकार हमने ये 3 अनुपात को कैसे याद करते हैं वो देखा, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यदि ए अनुपात बी दे रखा हमें और बी अनुपात सी अलग से दे रखा हमें, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे याद करते हैं वो हम अभी देखते हैं। हमें दिया हुआ है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दे रखे हैं, हमें याद करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो पहले आप लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन के अंदर आप ए अनुपात बी लिख लीजिए 2:3, 2:3। उसके बाद में आप नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी यानी 3:4, ठीक है। उसके बाद में आप जो ये यहाँ पर 3 है वही सेम 3 यहाँ लिख दीजिए, और जो यहाँ पर वैल्यू है उसी वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में 3 इन दोनों गुणा करना है, 3 दूनी 6 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 3 चौके 12, ठीक है। इसके बाद हमें पता लग रहा है कि अभी भी इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो हम 3 का भाग दे देंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। इस प्रकार हमने देखा कि यदि ए अनुपात बी दे रखा और बी अनुपात सी दे रखा हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे याद करते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कैसे याद करें देखते हैं। ए अनुपात बी 2:3 ये मैंने यहाँ रख दिया। उसके बाद बी अनुपात सी दे रखा, उसको नेक्स्ट लाइन में 3:4 लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पर है उसी को राइट में यहाँ पर लिख देंगे सेम, और जो यहाँ पर वैल्यू है उसी को यहाँ लेफ्ट साइड में लिख देंगे। उसके बाद में इनको गुणा करना है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। उसके बाद में पता लग रहा है कि अभी भी ये 3 से पूरा सभी तीनों संख्याएं विभाजित हैं। उसके बाद में तीनों रेशोज को 3 से भाग दे देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो इसी प्रकार मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है प्रैक्टिस के लिए अभी कि ए अनुपात बी दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी दे रखा है 4:3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी याद करना है हमें। तो ए अनुपात बी क्या दे रखा है 2:3, तो 2:3, और बी अनुपात सी दे रखा है 4:3, तो 4:3। इसको नेक्स्ट अगली लाइन में लिखना होता है। उसके बाद में यहाँ पर 3 है तो अनुपात में यहाँ पर 3 लगा दीजिए, और यहाँ 4 है तो अनुपात में यहाँ भी 4 लगा दीजिए। उसके बाद में 4 दूनी 8, उसके बाद 4 तिया 12, उसके बाद 3 तिया 9।
अब ये किसी भी संख्या से पूर्ण तीनों संख्या विभाजित नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे याद करते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए आप इसको। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है कि ए बी का 3 गुना है तथा बी सी का 4 गुना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताएं। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। ए बी का 3 गुना है तो अपने ए अनुपात बी बराबर होगा, देखो ए बी का 3 गुना है, ठीक है, तो ए को यदि मैं 1 मान लूं, सॉरी बी को मैं 1 मान लूं, तो ए बी का 3 गुना है, ए जो है वो बी का 3 गुना है, ये 1 है तो 3 एकम 3, तो ए बी का 3 गुना हो गया। इसी प्रकार बी अनुपात सी देखेंगे हम, बी सी का 4 गुना है, बी सी का 4 गुना है, तो बी सी का 4 गुना है, तो ये अगर सी 1 है तो सी का 4 गुना बी है, तो ये हो गया बी सी का 4 गुना। तो ए अनुपात बी आ गया 3 अनुपात 1 और बी अनुपात सी आ गया 4 अनुपात 1। तो वही जो ए अनुपात बी अनुपात सी याद कर ले, जो लास्ट टाइम हमने भी देखा है कि ए अनुपात बी है 3 अनुपात 1 और बी अनुपात सी है 4 अनुपात 1। तो यहाँ जो 1 है वो सेम 1 यहाँ लगा दिया, जो 4 यहाँ पर है वो सेम ही 4 यहाँ लगा दिया, तो 3 चौके 12 अनुपात 4 एकम 4 अनुपात 1, तो आंसर आ गया 12 अनुपात 4 अनुपात 1। एक बार फिर देख लीजिए, ए बी का 3 गुना है, ए जो है वो बी का 3 गुना है, यदि बी 1 है तो ये 3 गुना है, तो 3 एकम 3 हो गया, और बी सी का 4 गुना है, बी सी का 4 गुना है, सी यदि 1 है तो ये 4 गुना हो जाएगा इसका, 4 एकम 4। तो इस प्रकार ए अनुपात बी और बी अनुपात सी हमने इन लैंग्वेज से निकाल लिया। उसके बाद में ए अनुपात बी अनुपात सी लास्ट टाइम हमने भी देखा था कि कैसे ज्ञात करते हैं, वो हमने इस टाइप से ज्ञात कर लिया। तो आंसर आ गया 12 अनुपात 4 अनुपात 1। आप नोट कर लीजिए इसको। यदि आपको ये लॉजिक समझ नहीं आया कि इसको 1 मानकर ये 3 गुना हो गया, ये 1 मानकर 4 गुना हो गया, तो आप इसको देखिए इस लाइन को, सिर्फ ए बी का 3 गुना है, ए जो है वो बी का मतलब गुना 3 गुना है, ठीक है। उसके बाद में हम वज्र गुणा कर लेते हैं, इस b को मैं बटे में ले गया तो a अपॉन b बराबर ऊपर 3 है, बटे में कुछ नहीं यानी 1 है, तो a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। तो ये मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे हमने कल ये बात भी देखी थी कि a बटा b को हम लिख सकते हैं a अनुपात b, तो 3 बटा 1 को लिख सकते हैं 3 अनुपात 1। तो इस प्रकार ये a अनुपात b 3 अनुपात 1 हमने, वैसे पहले दूसरी टाइप से ज्ञात किया था, ये अलग टाइप है, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ भी या कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, जैसा हमें कहा गया वैसे करना है। एक और बताता हूं आपको मैं, बी सी का 4 गुना है, बी जो है वो सी का 4 गुना है, का मतलब गुना, ये बात आप ध्यान रखिए, का या के का मतलब गुना, तो सी का गुना 4 गुना, ठीक है। उसके बाद में वज्र गुणा करके, ये सी यहाँ पर गुणा में है, इसको मैं बी के बटे में ले आऊंगा, बी के भाग में ले आऊंगा, तो बी बटा सी बराबर 4, बटे में कुछ नहीं होता यानी 1 है। उसके बाद में b बटा सी यानी b अनुपात सी और 4 बटा 1 यानी 4 अनुपात 1। तो इसी प्रकार हमने ये देखा था b अनुपात सी 4 अनुपात 1। आप चाहें तो इस प्रकार देख लीजिए, ये इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो गया आप, बस आपको लैंग्वेज ध्यान देनी है। ए उसके बाद पूरी लाइन स्टार्ट होगी, बराबर आ गया। उसके बाद b का मतलब गुना 3 गुना, तो b अपॉन में चला गया, तो a अपॉन b बराबर 3 बटा 1, तो a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 1। नोट कर लीजिए आप इसको भी, आप चाहें तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं भिन्न संख्याओं को अनुपात में बदलना। यदि हमें ये भिन्न संख्याएं हैं, जैसे कि a अपॉन b p अपॉन q की फॉर्म है, तो ये भिन्न संख्याएं हैं, अंश बटा हर, तो ये भिन्न संख्याओं को, ये सारी भिन्न संख्याएं लिखी है मैंने, इनको अनुपात में बदलना है, सही अनुपात में बदलना है इनको। देखते हैं किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब ये 1/4 अनुपात 1/12 दिया गया हमें, तो हमें जो बटे में दिया गया है, जो हर है हमारे पास 4 और 12, इनका आप एलसीएम ले लीजिए 12 और 4 का। तो सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, तो 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4, उसके बाद फिर 2 से भाग जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 1, उसके बाद फिर 3 से भाग जाएगा, तो 1,1, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी इनका एलसीएम 12 आएगा। तो आप इन दोनों को 12 से गुणा कर दीजिए, आप यहाँ भी 12 से गुणा कर दीजिए, आप यहाँ भी 12 से गुणा कर दीजिए, तो क्या ज्ञात होता है हमें, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 3 एकम 3, और अनुपात 12 एकम 12, ये 12 से 12 कैंसिल होगा, तो 1 आ गया यहाँ पर, तो यानी 3 अनुपात 1 हमने ये इसका आंसर ज्ञात कर लिया, a अनुपात b का। उसी प्रकार इसमें देखते हैं 4 और 9 है हर के अंदर, तो 4 और 9 का हम एलसीएम लेते हैं, तो
36 ही आएगा, 2 दूनी 4 और ये 9, उसके बाद फिर 2 से फिर ये 9 और उसके बाद में 3 से तो 1 और 3 और उसके बाद फिर 3 1,1 तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 तो 36 ही आएगा इसका एलसीएम। तो दोनों तरफ 36 से गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में 4 एकम 4 और 9 चौके 36 और 9 तिये 27 अनुपात 9 एकम 9, 9 चौके 36, उसके बाद में 5 चौका 20 तो ये आ गया 27 अनुपात 20। उसके बाद में A अनुपात B अनुपात C दिया है, इसमें 3 अनुपात दिए गए हैं, इसमें कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। तो ये जो तीनों हर दिए गए हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 8 और 8 ये 8 ही आएगा। वैसे एलसीएम देख लेते हैं फिर भी कैसे आता है। पहले 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, उसके बाद फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और फिर 2 से देंगे तो 1 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो सबको 8 से गुणा करना है हमें, इसको भी 8 से गुणा करना है, इसको भी 8 से गुणा करना है और इसको भी 8 से गुणा करना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 तो बचा यहाँ पर 2 अनुपात 8 एकम 8, 8 एकम 8 तो बचा 1 अनुपात 8 एकम 8, 8 एकम 8 तो बचा 3 तो 2 अनुपात 1 अनुपात 3 ये हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार भिन्न संख्याओं को अनुपात में बदला जाता है। इस पर बेस्ड अपने क्वेश्चन करते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए कि हमने इसे कैसे ज्ञात किया, नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हमने भिन्न संख्याओं को अनुपात में बदलने संबंधित एक प्रश्न लिखा है। प्रश्न है यदि A का 3 गुना B के 4 गुना के बराबर है तो A अनुपात B बताइए। तो देखिए अपने को लैंग्वेज पढ़नी है, हमें रट्टा कुछ नहीं मारना है। A का मतलब गुना, 3 गुणे है, ठीक है, और बराबर है B के यानी गुना 4 गुना के, ठीक है। A गुना 3 बराबर B गुना 4। उसके बाद में अपने वज्र गुणा कर लेंगे तो A यहाँ पर एज इट इज है, ये जो B गुणा में है यहाँ पर भाग में चला जाएगा और बराबर 4 ही एज इट इज ऊपर है ही, ये यहाँ पर गुणा में 3 वो भाग में चला जाएगा। तो यानी A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 3। इस प्रकार हमने ये अनुपात ज्ञात किया। इसके बाद में हम प्रतिशत संख्याओं से संबंधित प्रतिशत को अनुपात में कैसे बदलते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम प्रतिशत के आधार पर अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। मैंने इस क्वेश्चन लिखा है A B का 50% है। A जो है वो B का यानी गुणा 50% है और हमने देखा था कि प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में 100 लगाते हैं। उसके बाद में वज्र गुणा करते हैं। इस B जो यहाँ पर गुणा के अंदर है उसको मैं भाग में ले आता हूँ, तो यानी A अपॉन B इज इक्वल टू 50 अपॉन 100। इसको काट देते हैं तो उसके बाद में हमें प्राप्त हुआ A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2। इस प्रकार हमने A अनुपात B निकाल लिया। इसी तरह सिमिलरली B अनुपात C निकाल लेंगे। तो B C का यानी गुणा 120% है, तो 120 और प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100। उसके बाद में इसको कैंसिल कर देंगे तो 6/5 बचेगा हमारे पास। तो इस C को मैं बटे में ले आता हूँ, B अपॉन C इज इक्वल टू 6/5। उसके बाद में B रेशो C इज इक्वल टू 6/5। तो इस प्रकार हमने B अनुपात C भी ज्ञात कर लिया। उसके बाद में पूछा गया A अनुपात B अनुपात C कितने हैं, तो A अनुपात B अनुपात C, तो A अनुपात हमने क्या फाइंड किया है 1 अनुपात 2, वो हम यहाँ लिख देते हैं 1 अनुपात 2। और B अनुपात C हमने क्या फाइंड आउट किया है 6/5, तो 6/5। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर जो 2 है इसको एज इट इज 2 यहाँ लिख देंगे हम, और जो 6 यहाँ पर है उसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। उसके बाद में हमें पता लग रहा है कि ये तीनों रेशियोज 2 से डिविजिबल हैं, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। इस प्रकार हमने A अनुपात B अनुपात C फाइंड आउट कर लिया। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं मैं। हमें दिया गया है A B का 50% है तथा B C का 120% है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ भी रटना नहीं है, जो लिखा हुआ हमें बिल्कुल एज इट इज वही देखना है। A बराबर B
का यानी गुणा 50%, तो 50 और प्रतिशत को हटाने पर बटे में 100 लगा दिया। उसके बाद 100 आउट करने पर a अनुपात b हमें प्राप्त हुआ 1:2। उसी प्रकार b c का 120% है, तो b c का 120% है। तो इसी प्रकार हमने b अनुपात c ज्ञात किया। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए, तो हमने a अनुपात b अनुपात c 1:2 a अनुपात b निकला था और 6:5 b अनुपात c निकला था। तो 2 को एज इट इज यहाँ लिख दिया और 6 को एज इट इज यहाँ लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। उसके बाद पता लग रहा है इसमें इन तीनों में 2 का भाग जा रहा है, तो हमने 2 का भाग दे दिया। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। इस प्रकार हमने a अनुपात b अनुपात c याद कर लिया। वैसे तो आज हमें सिक्के और आयु से संबंधित प्रश्न करने थे, लेकिन आज हमने अनुपात के बारे में थोड़ा और चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम सिक्कों और आयु से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को जरूर ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।